हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। पिछली वीडियो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था, देखा होगा आपने। कौन सा अपडेट था कि सेक्शन 1 के अंदर जिसकी 55 स्कोर है उसका सिलेक्शन हो रहा होगा आउट ऑफ 16। ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक अपडेट था, किसी को पता नहीं था और अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी होता है कि 60 में से मेरे को 55 स्कोर करने होंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। खैर वो तो रहा। एक और चीज मैं बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चे ना कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की सेकंड भर्ती के बारे में वेट कर रहे हैं। भाई पहली बात तो ये देखो, अगर आप कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की सेकंड भर्ती की वेट कर रहे हो तो नहीं आएगी। 2024 के अंदर कोई भी सेकंड भर्ती नहीं है। 2024 के अंदर एक ही बैच आया है, 2025 बैच। ठीक है, पहले कैसे आता था 01 2024, 02 2024, लेकिन इस बार क्या आया था सिर्फ 2025 बैच, 2025 बैच। उसके पहले 01 02 कुछ नहीं लिखा था, पता है ना? हाँ, नहीं पता तो देख लो जाके उसके ऑफिशियल साइट पे। और जब भर्ती आई थी 2025 वाली शुरुआत में जनवरी फरवरी के टाइम पे, तो वेबसाइट के ऊपर एक लाइन चल रहा था कि इस बार जो भर्ती है ना वो इस ईयर में एक ही बार आने वाली है, तो सेकंड भर्ती नहीं आएगी। अब 2025 के अंदर जो भर्ती होगी वो या तो 01 2026 के नाम से आएगी या फिर 2026 भर्ती के नाम से आएगी, क्योंकि 2025 बैच के अंदर जो वैकेंसी आई है वो दुगनी वैकेंसी आई थी। ठीक है, एक ही बार में निपटा ले रहे हैं, दुगना भर्ती दे के। रीजन है क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा है और इसमें बहुत ज्यादा खर्च आते हैं इनको। ठीक है ना, इसके अंदर खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। आप जितना फी पे करते हो ना उससे कई गुना ज्यादा कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेक्शन प्रोसेस में खर्च आता है और इनकी बजट उतनी ज्यादा है नहीं कोस्ट गार्ड की। जो भी रीजन है, रीजन यही है 100%। वो बताए चाहे नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एयरफोर्स का बताया था ना कि इनका टेक्निकल एरर चल रहा है, ये एग्जाम पोस्टपोन करने वाले हैं, तो सब कहते नहीं करेंगे नहीं करेंगे और लास्ट में कर दिया। तो मैं 100% कहता हूं कि इनकी बजट उतनी है नहीं। ठीक है, और ये जबरदस्ती का साल में 2 बार प्रोसेस करवा रहे हैं। इससे अच्छा है कि साल में एक बार डबल भर्ती करें, और वही इस बार हुआ है। ठीक है ना, डबल दुगना भर्ती करके एक ही बार में ये करा रहा है। और अगली बार देखो क्या करते हैं, अगली बार भी चांसेस वही है कि 2026 बैच के नाम से ये बैच लेके आए वगैरह वगैरह जो भी होगा। तो अब वो अगली भर्ती कब तक आएगी नाविक की और असिस्टेंट कमांडेंट की वो मैं बताऊंगा। और इस बार डीबी की भर्ती आएगी कि नहीं, मैं एक चीज बताऊं आपको, डीबी की भर्ती इस बार आएगी कि नहीं ये 100% श्योर तो नहीं हूं, बट ये मैं श्योर हूं कि डीबी की भर्ती खत्म नहीं हुई है, आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं डीबी की वैकेंसी खत्म हो गई, नोटंकी चल रहा है क्या? डीबी की भर्ती खत्म करके फिर ऑफिसर्स को खाना कौन बनाएगा? बोलोगे महाराज जी क्या बोल रहे हो? भाई कुक का काम ही तो है ना डीबी के अंदर, स्टीवर्ड का काम है ना, शिप की देख रेख कौन करेगा, है ना? तो इनकी देखो आप, ये इनके ऑफिशियल साइट पे जब आप जाओगे, अभी भी नाविक डीबी ब्रांच के ना, मतलब डोमेस्टिक ब्रांच के ना आप जाओगे तो देखोगे कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन जो है ना उनका प्रोसेस जो है, सिलेबस जो है, मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ शो कर रहा है। जब चीजों को खत्म की जाती है ना तो कैरियर अपॉर्चुनिटी से ये टैब ही गायब कर देते वो लोग। नाविक डीबी नाम का कोई चीज भी है ये गायब कर देते ये लोग फटाक से। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के जब सिलेबस चेंज हुआ था ना तो इन्होंने सिलेबस ही वेबसाइट से कंप्लीटली बदल दिया था, तो वैसे अगर ये चीजें खत्म होती तो हटा देते। और ये पूरा कैरियर प्रोग्रेशन जो है इनका ना, जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ दे रखा है। मतलब कि आप नाविक से एज अ नाविक डीबी के अंदर ज्वाइन करोगे, प्रमोशन से उत्तम नाविक बनोगे, प्रधान नाविक बनोगे, अधिकारी बनोगे, उत्तम अधिकारी बनोगे, प्रधान अधिकारी पे जाके आप रिटायर हो जाओगे। अगर आपको बिना डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए सिर्फ डीबी करना चाहते हो तो ये बनोगे। लेकिन आप डीबी से अगर चाहते हो, जीडी में जाना चाहते हो, आपके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है तो आप जा सकते हो, एग्जाम देना पड़ता है उसके लिए। लेकिन आपके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं है और डीबी के अंदर ही रहना चाहता हो तो आप प्रधान अधिकारी से जाके रिटायर करोगे। ठीक है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका प्रोग्रेस क्या रहता है, परफॉर्मेंस क्या रहता है डीबी के अंदर। तो ये चीज तो नहीं कह सकते कि डीबी की तरफ वैकेंसी खत्म हो गई है। ऐसा न्यूज कौन कौन फैलाता है आपके भाई? ये सब वाहियात बातें हैं। ठीक है, डीबी की भर्ती नहीं खत्म हो सकती है। आप देखो एक काम करो, पोस्ट गार्ड ना सीजीपीटी की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, नाविक के, आप उसके अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटी पे जाओगे, उसके अंदर डीबी टैब आएगा, डीबी को खोलोगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी। अब जॉब प्रोफाइल में जाके देखना, आपको ना स्टीवर्ड की दिखेंगी, कुक की दिखेंगी। बताओ डिफेंस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री कोई भी हो, क्या कुक का पोस्ट कभी खत्म हो सकता है? क्या ऑफिसर्स खुद से खाना बना के खाएंगे वहां पे, या कहेंगे सब शादी कर लो जबरदस्ती अपनी अपनी वाइफ को लेके आओ खाना बनवाए खाओ? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना भाई। वहां पे कुक का काम है, कुक कौन बनेगा? और जीडी वाले से खाना बनवाएंगे नहीं, वो टेक्निकल ब्रांच में जा रहे हैं। तो कौन चाहिए भाई उनको? डीबी वाला। डीबी के अंदर जितने अभी बंदे हैं उनके पास तो जबरदस्ती का भर्ती तो लेंगे नहीं। 2 बार से भर्ती रोका है और इस बार पॉसिबिलिटी हाई है आने की। मैं सर्टेन तरीके से नहीं कह रहा हूं कि मान लो रेयर कंडीशन में ना आए तो मेरे सर पे चढ़ जाओगे, सर आपने बैच बेच दिया, हम आपका बैच खरीद के तैयारी कर रहे हैं।
बट एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा, अगर कोई बच्चा डीबी की तैयारी कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन ले रहा होगा, एसएससी एमटीएस के अंदर सिलेक्शन ले रहा होगा, सीएचएसएल के अंदर सिलेक्शन ले रहा होगा, क्योंकि डीबी की सिलेबस सेम है, ठीक है ना। तो और डीबी की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है या फिर जीडी की करनी है, यांत्रिक की करनी है, तो सेक्शन 1 का कट ऑफ देख लो, ऐसे भी 60 में से 55 चाहिए आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो रगड़ के करना होगा। और अगली भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हो ना, तो जो पिछली भर्ती की जो बैच थी हमारी, जिसकी प्राइस हम लोग कम कर दी है, अभी से शुरू कर दो। इस बैच से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको अगली बार एसएससी जीडी के अंदर सिर्फ हिंदी पढ़ना होगा अपने आप से। अगर कोई हिंदी पढ़ता है तो हिंदी से एग्जाम देता है, लेकिन अगर वो बच्चा इंग्लिश के भरोसे एग्जाम देता है जीडी में, तो जीडी की तैयारी इसी बैच से उसकी ऑलमोस्ट हो जाएगी, ठीक है। जीके का थोड़ा सिलेबस इधर उधर होता है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है। मैथ आप जीडी के एसएससी जीडी के अंदर 20 में 20 सही कर रहे होंगे, रीजनिंग 20 में 20 सही कर रहे होंगे। अगर इंग्लिश करते हो तो ऑलमोस्ट इंग्लिश भी सही करोगे, अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और जीके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस चेंज होते हैं, स्टैटिक जीके की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। बट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो है ना, एज इट इज आपकी इसी बैच आएंगी। एसएससी जीडी के बारे में कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड जीडी के बारे में नहीं। कोस्ट गार्ड जीडी के अंदर जो है ना 55 प्लस कर जाओगे, बिकॉज देखो सेक्शन 1 के अंदर, क्योंकि कोस्ट गार्ड जीडी के बैच में भी यही सब चीजें पूछी जाती हैं, और भर्ती के यांत्रिक के अंदर भी सेक्शन 1 में यही सब पूछा जाता है। तो उसके लिए आप अभी डाउनलोड करोगे A to Z स्टडी ऐप। इसके अंदर हमारे जो टॉप 500 सीरीज के नए पीडीएफ आते हैं, वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसकी प्राइस 300 होती है। तो ये ऑफर प्राइस है, 461 रुपए में आपको फिर आगे नहीं मिलेगा। या तो अगली भर्ती की प्राइस 615 होगी या फिर 900 समथिंग होगा। हमारा 900 से स्टार्ट होता है, और टाइम टू टाइम जो होता है एग्जाम करीब आता है तो हम लोग प्राइस कम कर देते हैं। और पिछली बैच को प्राइस को भी हम 50% डिस्काउंट के साथ सेल करते हैं, इसलिए इस बैच को हम 50% के साथ अभी आपको दे रहे हैं, ताकि अगली भर्ती की तैयारी अब आज से अगले 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी इस क्लास की, प्रिपरेशन कर पाओगे। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अब मैं आपको आता हूँ आपके लाइन पे कि आपकी भर्ती ये कब तक आएगी, जीडीबी, यांत्रिक, कोस्ट गार्ड, असिस्टेंट कमांडेंट, जो भी भर्ती आने वाली है, ये पॉसिबिलिटी कब तक है भाई। पहली बात तो ये सुनो, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा डिले चल रहा है। अब आपका एग्जाम करा रहे होंगे वो नवंबर के अंदर, ठीक है, ऑब्वियसली नवंबर के अंदर ही करा रहे होंगे ना, अक्टूबर में तो नहीं कराएंगे। एयरफोर्स को भी पोस्टपोन करके उन्होंने ले गए, और अक्टूबर एंड में करा भी लेते हैं ना, तो वो एंड वो नवंबर ही समझना, उसको अक्टूबर एंड को अक्टूबर नहीं समझते, क्योंकि उसके बाद आपको फिर टाइम मिलेगा नहीं। तो ये अक्टूबर में अगर एंड में करा भी लेते हैं, तो इसकी जो होती है ना, एक प्रोसेस होता है, किसका फिजिकल करा रहे होंगे तब हम भर्ती अगली दे रहे होंगे, सभी चीजें प्रोसेस में होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम जब मन जो कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट देंगे, फिजिकल शेड्यूल करेंगे, फिजिकल स्टार्ट करेंगे, तब तक आपका फरवरी आ जाता है, जनवरी आ जाता है। तो जनवरी एंड, ठीक है, या फिर फेब के आपके स्टार्टिंग में या मिड में, आप जनवरी एंड फेब के आपके फरवरी के अंदर आपको स्टार्टिंग या फिर मिड तक आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और अभी से एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता किसी को, ये एक्सपेक्टेड और एक्यूरेट है, इससे डिले नहीं होगा। अब ये नहीं कह सकते कि मार्च में आएगा, नहीं, फरवरी एंड में नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी एंड या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा डिले भी करेंगे तो फरवरी के मिड तक जाएंगे, इस तरह डिले नहीं करेंगे। तो प्रिपरेशन जो आज से स्टार्ट करेगा अगली भर्ती के लिए, अभी से करेगा, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन भैया कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आप जिसका भी कर रहे हो, डीपी का भी कर रहे हो ना, तो ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही आपका पढ़ाई वेस्ट होगा, ना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ना ही पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि आप पोस्ट का डीबी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल की, एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि कोस्ट गार्ड के अंदर एडवांस मैथ भी, ज्योमेट्री वगैरह दबा के पूछा जाता है, जो कि एसएससी भी पूछता है। तो एसएससी की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है इसके अंदर, इसलिए डीबी की प्रिपरेशन करते रहो एंड करते रहो। भर्ती आ गई, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हाई है, ठीक है, आने की, तो हम इसको देख लेंगे। नहीं भी आई ना, तो अभी एसएससी जीडी आ रहा है ना भाई, उसको देख लेंगे, आ रहा है या फिर आ गया, फॉर्म फिलअप हो गया उसका, वो देख लोगे आप, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। डेट मैंने बता दी, जनवरी एंड या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक आएगी। आप पोस्ट गार्ड, असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाविक दोनों के बारे में कह रहा हूँ, दोनों एक साथ ही आती है, ऑलमोस्ट 10-12 दिन के, 5 दिन की आगे पीछे आती है चीजें, ठीक है। तो जाओ, ये तो हमारे अभी फाइनल सिलेक्टेड बच्चों का रिजल्ट है। अभी रिजल्ट छोड़ो, रिजल्ट तो आ गया, वो अलग चीज है। टारगेट करना सेक्शन 1 में 55 स्कोर करने का, जो अभी से करेगा टारगेट उसी का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप देखते रह जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी आपका लिंक दे रखा है, डाउनलोड करो और बैचेस को ज्वाइन करो।